जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 15 अगस्त और दिन शुक्रवार है, तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। तो माता रानी के भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी माता के भक्तों में शेयर करें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बड़ा शहर था, उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। वो सारे अपने अपने काम में मगन रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर में भी सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध उस शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ही ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी पूरे नगर में आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के सारे लोग उनकी सराहना करते थे। शीला का जीवन इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता और ना ही उसे कोई समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी थे, इसीलिए वह बुरे लोगों से संगति कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह बिना सोचे समझे गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने के बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी स्थिति उसकी हो गई थी। खाने के भी लाले पड़ गए थे। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की लत लग गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा था। इसी तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह उसके घर में दरिद्रता आ गई और सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए। शीला को इतना प्यार करने वाला पति अब उसे रोजाना गालियां देने लगा था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसे अपने पति के बर्ताव से बहुत ही दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए उसने सोचा कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। ऐसे ही मन में श्रद्धा रखकर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी, तो शीला सोचने लगी कि मुझ जैसे गरीब के घर दोपहर में इस वक्त आज कौन आया होगा। सोचते सोचते जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माझी वहां पर खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इस माझी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ अपने घर में ले आई, लेकिन शीला के घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर फैलाकर उस पर माझी को बैठने के लिए कहा। तो माझी तो शीला के मन की स्थिति जान चुकी थी। उसने शीला से कहा कि बेटी, तूने मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने संकोच करते हुए कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है।
बहुत ही शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। तो माँ जी ने हंसकर कहा कि बेटी, तुम भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ पर आती हूँ और तुम भी वहाँ पर आती हो। हम तो वहाँ पर हर शुक्रवार को मिलते हैं। लेकिन शीला का पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से वह बहुत ही दुखी रहने लगी थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। उसे तो बाहर के लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती थी। वो सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि कल तक इनकी गृहस्थी इतनी अच्छी थी और आज इस तरह से गाली गलौज होते हैं। माँ जी के कहने पर शीला ने कई देर तक अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि बेटी, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तुम वहाँ पर आती ही नहीं। इसीलिए मुझे तो लगा कि तुम बीमार हो गई हो, इसीलिए यह सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। तो माँ जी के इस तरह अति प्रेम भरे शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। इस तरह शीला को रोता हुआ देखकर माँ जी उसके नजदीक आई और उसके ऊपर प्यार भरा हाथ फेर कर दिलासा देने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? अपने मन की बात मुझे बताओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और शायद तेरे दुख का कोई उपाय भी मुझे मिल जाए। तो माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत ही शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए हैं, बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन आदतों के चलते हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। आज हमारी हालत रास्ते के भिखारी जैसी हो गई है। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर बेटी, तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के उदास चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी और कहा कि बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना होता है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करो और सारा दिन जय लक्ष्मी माता का मन ही मन स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत ना करो और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाओ। फिर उसके ऊपर चावल की एक छोटी सी ढेरी करो। उस ढेरी के ऊपर तांबे का कलश पानी से भरकर रख दो। उसके ऊपर एक कटोरी रख दो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रख दो। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी के वैसे तो बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त
सर्वप्रथम श्री यंत्र और बाद में लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे मन से ध्यान करो। उसके बाद में लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। उसके बाद में आपने जो कटोरी में गहने या रुपए रखे हैं उन पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। और उसके बाद में जितने भी व्रत आप करना चाहते हैं 11 या 21 शुक्रवार दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से सच्चे मन से विनती करो और मन में आस्था रखो कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर माँ का प्रसाद सभी में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। अगर इस तरह ना रख सकते हैं तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप में बिल्कुल भी व्रत करने की हिम्मत ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में कटोरी में गहने या रुपए जो कुछ भी आपने रखे हैं वो वहां से उठा लो और कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। तो यह सुनकर शीला बहुत ही आनंदित हुई और उसने पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है वैसे मैं व्रत तो अवश्य करूंगी, किंतु मैं उसका उद्यापन कैसे करूंगी ये भी मुझे बताइए। तो माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जितने भी तूने मन्नत मांगी है शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना है और व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी है और पूजन विधि के बाद में एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हे माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो माँ जी से इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और उद्यापन विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण व्रत का संकल्प किया और कहा कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और उसके बाद शास्त्रीय विधि से उसका उद्यापन भी करूंगी। इस तरह संकल्प करके शीला ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। तो वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसीलिए माता रानी अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए साधारण महिला का रूप धारण करके शीला के घर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके शीला ने साफ वस्त्र धारण किए और पूरा दिन मन ही मन सच्ची श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी से कोई शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने चांदी के बहुत सारे गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर उसके सारे गहने गिरवी रख दिए थे। अब तो सिर्फ उसके नाक की लौंग बची थी।
तो उसने बिना सोचे समझे अपने नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर कटोरी और कटोरी के अंदर अपने नाक की लौंग रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और व्रत कथा सुनी। घर में थोड़ी सी शक्कर बची थी, उसे ही वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। जैसे ही उसके पति ने प्रसाद को खाया तो उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा नहीं और ना ही सताया। तो शीला को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसने सोचा कि चलो आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने मन ही मन वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और पूरी सच्ची श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जैसे जैसे उसके पति के स्वभाव में सुधार होने लगा, वैसे ही शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो उसने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माताजी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके पूरे श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हम सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसका उद्यापन भी किया। तो तुरंत ही उसे अपने व्रतों का फल मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदल गया। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। घर में पहले जैसी ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर उसकी पड़ोसनी भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे शीला पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उस पर प्रसन्न होना, उसको सुख शांति देना। जय हो धन लक्ष्मी माता की, जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। अब अपने अगली कहानी सुनेंगे संतोषी माता की। तीसरी कहानी माता अन्नपूर्णा की। चौथी कहानी सुनते हैं लक्ष्मी माता की। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना सुबह सुबह पीपल सींचने जाया करती थी। एक दिन पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी माता निकली और साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल तुम्हें बताऊंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई और पूछा। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, वो तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की वहां गई और जैसे ही लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आई और पूछा, तो लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो इस तरह दोनों पक्की सहेलियां बन गई। अब रोजाना वो लड़की पीपल सींचने जाया करती और लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आ जाती। दोनों खूब बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि तुझे मेरे घर पर भोजन करने आना होगा। तो घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए घर पर बुलाया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, सहेली के घर तुम जरूर भोजन करने जाओ, पर संभल कर जाना और जल्दी घर आना। तो अपने माँ पिताजी की आज्ञा पाकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने चली गई। तो जैसे ही वो लक्ष्मी माता के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसे। तो यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही खुश हुई।
जैसे ही वो भोजन समाप्त करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। उसने कह तो दिया, पर वो तो सोचने लगी कि मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी। घर जाकर वो चुपचाप बैठ गई। तब उस लड़की के पिताजी ने कहा कि बेटी, सहेली के यहाँ भोजन करके आई है और उदास बैठी है, क्या क्या खिलाया मुझे तो बताओ। तो वह बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं और मुझे देखो कितने उपहार भी दिए हैं, पर लक्ष्मी जी ने तो कहा है कि अब मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी, परंतु मैं उसे क्या खिलाऊंगी, अपने घर में तो कुछ नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, सोचने की कोई बात नहीं है, गाय के गोबर से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। तो लड़की अपने पिता के कहे अनुसार घर की सारी साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर अपने हाथ में लड्डू लेकर वहां पर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी, तो उसका 9 लखा हार चील वहां से उठाकर ले गई और जैसे ही वो साहूकार के घर के ऊपर से गुजरने लगी तो उसे वो लड़की बैठी दिखाई दी। उसके हाथ में लड्डू था, तो उसने वो हार वहां पर डाल दिया और उसके हाथ से लड्डू लेकर चली गई। तो इतना कीमती हार देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई। उस हार को लेकर वह बाजार में गई और जैसे ही सुनार को दिया तो सुनार ने पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री इतनी दे दो जिससे 36 प्रकार का भोजन बन जाए। तो इस तरह सारा सामान लेकर बड़ी ही खुशी के साथ वह लड़की घर आ गई और आते ही रसोई तैयार की। रसोई जैसे ही तैयार हुई तो उसने मन ही मन स्मरण किया कि गणेश जी, लक्ष्मी जी को लेकर आओ। तो फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने सोने की चौकी रखकर कहा कि सहेली, चौकी पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, तो तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो वह लड़की बोली कि चाहे कहीं पर ना बैठी हो, पर मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने लक्ष्मी जी की खूब खातिरदारी की। जैसी लक्ष्मी जी ने की थी वैसी ही उसने की। तो लक्ष्मी जी उस पर बहुत ही खुश हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। तो साहूकार की लड़की बोली कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वो चली गई। तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई, चौकी पर ही बैठी रही और उसको खूब सारी दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार के अन्न धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी कहे या सुने उसके सारे कष्ट दूर करना, उनकी दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो वैभव लक्ष्मी की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।